नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और नए वीडियो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के निवासियों के लिए जाति प्रमाण पत्र के संबंध में। तो साथियों, जाति प्रमाण पत्र क्यों बनाना जरूरी है, जाति प्रमाण पत्र की क्यों आवश्यकता होती है, जाति प्रमाण पत्र से आप सरकार की कौन सी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, सभी जानकारी साथियों इस वीडियो में दी जाएगी। जाति प्रमाण पत्र साथियों वैसे तो SC, ST, OBC, EWS सभी कैटेगरी को दोस्तों जाति प्रमाण पत्र बनवाना होता है, जिससे राज्य सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके। लेकिन साथियों इस वीडियो में केवल अनुसूचित जाति SC कैटेगरी और अनुसूचित जनजाति ST कैटेगरी के जाति प्रमाण पत्र के बारे में बात करेंगे। SC और ST कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएं, जाति प्रमाण पत्र की वैधता क्या होती है, यानी कब तक वह वैलिड होता है, A to Z जानकारी साथियों इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और इसी प्रकार की जानकारी के साथ ही समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे दोस्तों आगे इस चैनल पर जिस भी सरकारी योजना का वीडियो अपलोड किया जाएगा तुरंत प्रभाव से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो में बात कर रहे हैं ST और SC के जाति प्रमाण पत्र के संबंध में। तो राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जो शिक्षा, सरकारी नौकरी, आरक्षण, सामाजिक कल्याण की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है। साथ ही जाति प्रमाण पत्र एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी भी व्यक्ति की जाति व समुदाय को प्रमाणित करता है। इससे सरकार के ऐतिहासिक रूप से वंचित समूह को समान अवसर प्रदान करने के लिए जाति प्रमाण पत्र की व्यवस्था की गई है। यानी साथियों जाति प्रमाण पत्र आप एक बार बना लेते हैं तो जाति प्रमाण पत्र से आप राज्य सरकार की कई सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इसलिए साथियों आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, आपको जाति प्रमाण पत्र जरूर बनवा लेना चाहिए, जिससे साथियों आप राजस्थान सरकार और भारत सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके। साथियों इस वीडियो में बात कर रहे हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र के संबंध में। तो साथियों ये जाति प्रमाण पत्र आपका आधिकारिक दस्तावेज है जो किसी भी व्यक्ति की पहचान के लिए एक विशेष जाति समुदाय जैसी अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के लिए, साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को प्रमाणित करता है। इसे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त किया गया है। साथ ही जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए किसी भी जाति को भारत सरकार द्वारा जो जाति सूची जारी की गई है उसमें उसकी जाति का नाम होना चाहिए, तो आप जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेजों की बात करें, यानी कौन कौन से दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक होंगे। तो साथियों सबसे पहले करें जाति के संबंध में दस्तावेज, जिसमें पिता का जाति प्रमाण पत्र या भूमि से संबंधित दस्तावेज होना चाहिए जिसमें आपकी जाति का उल्लेख हो। साथ ही मूल निवास के लिए आपका वोटर ID, जिसमें स्वयं पिता पति का वोटर ID कार्ड हो सकता है, राशन कार्ड स्वयं पिता पति का, साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस स्वयं पिता पति का, बिजली का बिल हो सकता है, पानी का बिल हो सकता है, मूल निवास प्रमाण पत्र, पिता पति का गैस कनेक्शन, सरकारी कर्मचारी का प्रमाण पत्र, BSNL का लैंडलाइन बिल, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता में कम से कम 10वीं पास का प्रमाण पत्र, ये वैकल्पिक है। साथ ही पता का प्रमाण पत्र में जो सत्यापित कोई भी दस्तावेज होना चाहिए। साथ ही आवेदन पत्र, ऑफलाइन भरा हुआ आवेदन पत्र जिसमें संपूर्ण डिटेल भरने के बाद उसकी कॉपी स्कैन करके अपलोड करनी होगी। आवेदन पत्र का शपथ पत्र आपको अनिवार्य रूप से देना है। शपथ पत्र आपको साथियों आवेदन फॉर्म के साथ मिल जाएगा, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो साथियों इस प्रकार मूल रूप से जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको जाति संबंधी दस्तावेजों में पिता का जाति प्रमाण पत्र या भूमि का दस्तावेज जिसमें जाति का उल्लेख हो, और राजस्थान के मूल निवासी होने के प्रमाण पत्र के लिए निवास का साथियों इतने सारे दस्तावेज है, उसमें से कोई सा एक दस्तावेज आपके पास होना जरूरी है। इसके बाद बात करें साथियों जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन किस प्रकार का होता है, उसमें कौन कौन सी डिटेल भरी जाती है, शपथ पत्र कौन सा लगेगा, घोषणा पत्र और या साथियों गवाहों के सिग्नेचर कौन से फॉर्मेट में होंगे, सभी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो साथियों यहाँ तक की जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अब बात करेंगे साथियों जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आवेदन का प्रारूप इस प्रकार है। इसमें साथियों सबसे पहले आवेदक को अपना मुख्य का जनाधार कार्ड नंबर जरूरी है, जनाधार कार्ड आपके पास होना जरूरी है, उसके जनाधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर डालने हैं। प्रार्थी का नाम लिखना है, आवेदक के पिता का नाम, आवेदक के माता का नाम, और आवेदक के माता पिता नहीं है तो आपका जो भी संरक्षक है, गार्जियंस है, उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना होगा। आवेदक के पास एक रंगीन नवीनतम फोटो होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पर चस्पा करनी है। इसके बाद बात करें साथियों निवास का पूर्ण पता, जो आपके आधार कार्ड में जनाधार कार्ड में जो पूरा पता है वह एड्रेस आपको यहाँ लिखना है। इसमें स्थायी और अस्थायी दोनों पता है, तो वर्तमान आप कहाँ पे निवास कर रहे हैं और स्थायी पता क्या है, तो उसका विवरण आपको यहाँ पर सही से देना है। तो आपके साथियों एड्रेस का आपके पास सही से कोई दस्तावेज भी होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें, जो अपलोड भी करना होगा इसके साथ लगाना होगा।
इसमें शहर और गांव का नाम लिखना है, तहसील का नाम लिखना है, जिला और राज्य का नाम यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद 7 नंबर पॉइंट में क्या आप और आपका परिवार राजस्थान का मूल निवासी है, तो यहाँ हाँ या नहीं पे क्लिक करना है। यदि साथियों नहीं पे क्लिक करते हैं तो आवेदक को मूल राज्य, जिला और तहसील और उसका एड्रेस आपको लिखना होगा। इसके बाद साथियों जन्म दिनांक जो आपके जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट में है, उसके आधार पर आपको अपनी जन्म दिनांक, जन्म स्थान और उम्र लिखनी है। लिंग जिसमें महिला या पुरुष है उस पर आपको टिक करना है। साथ ही वैवाहिक स्थिति विवाहित है अविवाहित है उस पर आपको टिक करना होगा। इसके बाद धर्म आवेदक का, तो यहाँ साथियों आपका जो भी धर्म है धर्म लिखे। जाति अनुसूचित जनजाति है उस पर टिक करें। उपजाति क्या है तो वह उपजाति आप यहाँ पर लिखें। इसके बाद साथियों धर्म पिता का धर्म लिखना है, जाति लिखनी है और उपजाति लिखनी है। ये सब बढ़ने के बाद साथियों नंबर 12 प्रार्थी ने शिक्षा व्यवसाय आदि में किस जाति धर्म का अंकन कर रखा है उसका विवरण आपको देना है। साथ ही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिखना है, जिससे साथियों आपको जो भी जाति प्रमाण पत्र का आगे का प्रोसेस रहेगा उसके एसएमएस के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। आपका जो ओरिजिनल नंबर है, सही नंबर है, सब पढ़ने के बाद साथियों आपको मैं तस्दीक करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में सही है। ये साथियों आपने शपथ ले ली है। यहाँ पर अपना दिनांक लिखे जिस दिन आप दोस्तों आवेदन कर रहे हैं, यहाँ पर स्थान लिखे और अभ्यर्थी को यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करने हैं। तो साथियों ये आपका आवेदन फॉर्म इस प्रकार से भरा जाएगा। ये पूरा फॉर्म आप सही से भरें और ऊपर फोटो चस्पा करें। इसके बाद बात करें साथियों आपको 2 गवाहों की इसमें जरूरत होगी। तो 2 गवाहों के आपको दोस्तों यहाँ डिटेल भरवाए जो आपको जानता हो। गवाह किसको बनाया जा सकता है उसके बारे में विस्तार से दोस्तों आगे बात करेंगे, लेकिन साथियों गवाह के लिए इसमें डिटेल में क्या भरना होगा। सबसे पहले जिसको भी आप गवाह बना रहे हैं उस सबसे पहले उसका अपना नाम लिखेगा, उसके पिताजी का नाम लिखेगा, निवास, साथ ही कौन से विभाग में या किस पद पर कार्यरत है। उसके बाद प्रार्थी का नाम जिसके लिए साथियों ये घोषणा कर रहे हैं, जिसमें जो ये आवेदन फॉर्म भर रहा है उस प्रार्थी का नाम होगा, उसके पिताजी का नाम होगा, निवास होगा और अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है वह यहाँ पर साथियों भरना होगा और यहाँ पर गवाह को अपना हस्ताक्षर करना होगा। साथ ही अपना स्टाम्प पैड लगाना होगा। यदि साथियों स्टाम्प पैड नहीं है तो उसको अपना आईडी कार्ड लगाना होगा। इसी प्रकार सेकंड गवाह में भी साथियों इसी प्रकार डिटेल भरी जाएगी और डिटेल भरने के बाद नीचे उसको अपना हस्ताक्षर और स्टाम्प पैड लगाना होगा। तो साथियों जाति प्रमाण पत्र के लिए इस प्रकार से 2 गवाहों की आपको आवश्यकता होगी। तो इस फॉर्मेट में आपको दोस्तों यहाँ पर सिग्नेचर करवाना है। इसके बाद बात करें शपथ पत्र की। एक अभ्यर्थी को शपथ पत्र बनाना होगा। शपथ पत्र का प्रारूप इस प्रकार है। इसमें साथियों सबसे पहले अभ्यर्थी को अपना नाम, पिता का नाम, निवास, गाँव, तहसील और जिला का विवरण देना होगा। राजस्थान का की हूँ मैं शपथ बयान करती हूँ मैं राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की अधिकार सूची में सम्मिलित जाति का सदस्य हूँ। साथ ही में उपरोक्त प्रकरणों में साक्ष्य हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र और साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए तैयार हूँ। नंबर 3 मैं और मेरा परिवार अन्य राज्य में राजस्थान राज्य में माइग्रेट विस्थापित होकर नहीं आया है। नंबर 4 यह कि मैंने किसी भी जिले या प्रदेश से जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाया। तो साथियों ये शपथ पत्र आपको बनवाना है और अभ्यर्थियों को यहाँ पर साथियों सिग्नेचर करने हैं। इसमें साथियों जाति की पुष्टि हेतु प्रथमतः राजस्व रिकॉर्ड और भूमि जमाबंदी अन्य दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में हल्का पटवारी से आपको ये जांच रिपोर्ट भरवानी होगी। उसी केस में जब आपके पास कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं हो, भूमि संबंधी दस्तावेज नहीं हो, तो दोस्तों आपको पटवारी से रिपोर्ट करवानी होगी। नेता साथियों आपको राजस्व रिकॉर्ड या भूमि से संबंधित जमाबंदी या अन्य दस्तावेज आप उसके साथ लगा दे, पटवारी के सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें श्रीमान मुताबिक जांच और गवाह शपथ पत्र के आधार पर आवेदक जो होगा उसका नाम आएगा, उसके बाद उसके पिताजी, निवास स्थान और कौन सी जाति से संबंधित है, साथ ही राशन कार्ड नंबर डालकर पटवारी द्वारा इसको वेरीफाई कर दिया जाएगा और इसको आवेदन फॉर्म के साथ लगाकर आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। साथियों आवेदन फॉर्म के साथ कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, जैसे आवेदक के नवीनतम फोटो जिसमें आवेदन पत्र में दिए गए स्थान पर आपको फोटो चस्पा करनी है। स्टेपलर नहीं लगाना आपको दोस्तों, उसको चिपकाना है। नंबर 2 स्वयं पिता का जाति प्रमाण पत्र हेतु साक्ष्य आपको प्रस्तुत करना होगा, जिसमें प्रथमतः राजस्व रिकॉर्ड, भूमि से संबंधित दस्तावेज, जमाबंदी या आवश्यक हो तो नगर पालिका विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास, ग्राम पंचायत द्वारा जारी भूखंड के पट्टा जिसमें जाति अंकित हो। प्रमाणित प्रति ऑनलाइन नहीं है तो ये दस्तावेज आप लगा सकते हैं। नंबर 3 आय प्रमाण पत्र, आय का रिटर्न संबंधी दस्तावेज की प्रति आप ऑनलाइन दस्तावेज नहीं हो तो लगा सकते हैं। साथ ही नंबर 4 आवेदन पत्र में दिए गए शपथ पत्र को उत्तरदायी व्यक्तियों से आपको सत्यापित करवाना है। साथ ही 2 उत्तरदायी व्यक्तियों जो प्रमाण पत्र यानी साथियों जो गवाहों के सिग्नेचर करवाने हैं उसमें आप संसद सदस्य का करवा सकते हैं, विधानसभा सदस्य, राजकीय अधिकारी कर्मचारी, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी, महापौर, नगर निगम सदस्य, नगर पालिका अध्यक्ष, स्कूल के हेडमास्टर, संबंधित पीएससी सीएससी का डॉक्टर, बीडीओ सहायक अभियंता से आप गवाह का फॉर्मेट भरवा सकते हैं। साथ ही नंबर 6 पुराना जाति प्रमाण पत्र बना हुआ तो साथियों उसकी प्रति आपको संलग्न करना होगा।
यानी साथियों जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए मुख्यतः आपके पास जो दस्तावेज होने चाहिए उसमें आवेदन फॉर्म पर आपको फोटो चस्पा करनी है, साथ ही 2 गवाहों के सिग्नेचर, एक शपथ पत्र लगाना है। आपके पिता का जाति प्रमाण पत्र या पिता के नाम या आपके नाम से कोई भूमि है जिसमें आपकी जाति अंकित हो उसका प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। मूल निवास के लिए साथियों आपको इसमें जो लिस्ट दी गई है उसमें से कोई सा भी एक दस्तावेज आप लगा सकते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, सभी डिटेल दोस्तों 8-10 प्रकार के डॉक्यूमेंट है। वह सारी दोस्तों मैंने अभी लिस्ट बताई है, उस लिस्ट में से आप कोई सा भी एक प्रमाणिक दस्तावेज एड्रेस के लिए लगा सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार ST/SC के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाने का पूरा A to Z प्रोसेस आपको इसमें बता दिया है। फिर भी साथियों आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही जाति प्रमाण पत्र की वैलिडिटी की बात करें, एक बार जाति प्रमाण पत्र बनाने के बाद उसकी वैलिडिटी क्या होती है। साथियों वर्तमान में डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, तो जाति प्रमाण पत्र आप डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बनवा लें। एक बार जाति प्रमाण पत्र बनाने के बाद ST और SC के लिए जीवन पर्यंत रहता है, यानी साथियों उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहती है। तो जाति प्रमाण पत्र के लिए साथियों ये सभी दस्तावेजों के साथ आप किसी भी नज़दीक ई मित्रा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करवाएं। ऑनलाइन आवेदन करवाने के 8 से 10 दिन में आपका जाति प्रमाण पत्र बनकर आ जाएगा। आप संबंधित ई मित्र से जहाँ से आपने ऑनलाइन आवेदन करवाया है वो आपको एक टोकन नंबर देगा। टोकन नंबर के आधार पर आपके जाति प्रमाण पत्र का आप बनने के बाद प्रिंट आउट ले सकते हैं। और साथियों जहाँ पर भी जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, जिस भी सरकारी स्कीम में या सरकारी नौकरी में या किसी भी स्कूल कॉलेज में एडमिशन के लिए कहीं पे भी जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होने पर जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके आप उन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। स्कूल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, सरकारी नौकरी के लिए आप आवेदन करते हैं तो वहाँ जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। उम्मीद है साथियों ये जाति प्रमाण पत्र का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा और ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें, जिससे दोस्तों उनको भी जाति प्रमाण पत्र बनाने का पूरा प्रोसेस समझ में आए और साथियों किसी को भी जाति प्रमाण पत्र बनाने में परेशानी ना हो। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की जानकारी के साथ ही दोस्तों राजस्थान सरकार की एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी लेकर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।